हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 7 के लिए है। आज हम लोग देखेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 8 जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ। ये 4 पार्ट है, 2 पार्ट हमने अभी लिखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि कंपेयरिंग मीन्स होता क्या है। तो कंपेयरिंग मीन्स होता है तुलना करना, ठीक। और क्वांटिटीज मतलब होता है कोई चीज़, कोई मात्रा। तो किसी दो मात्रा की तुलना करना को ही हम लोग कंपेयरिंग कहते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग दो में ही होता है हमेशा, और कंपेयर करने के तरीके को हम रेशियो में दिखाते हैं। ठीक है, उसकी क्वांटिटी को हम रेशियो में दिखाते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, ये है ए और ये है बी। ठीक है, अब इनका जब रिजल्ट आया तो इनका आया 20 मार्क्स, और जब इनका रिजल्ट आया तो इनका आया 25 मार्क्स। ठीक, इनके मार्क्स आइए मान लो किसी सब्जेक्ट में। अगर पूछा जाए कि ए और बी के मार्क्स का रेशियो क्या है, तो रेशियो निकालने के लिए हम लोवेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो जब ऐसा करते हैं तो पहले वाले को हम ऊपर लिखते हैं, दूसरे वाले को हम नीचे लिखते हैं, ऐसे अपॉन में लिख देते हैं इसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब इसको हम काटेंगे किसी एक नंबर से, जिस नंबर से ये दोनों कट रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 को भी डिवाइड कर सकता है, 25 को भी डिवाइड कर सकता है? तो ऐसा नंबर है 5। ठीक है, 5 से अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, और 5 से अगर हम 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25। क्या आ गया ये 4/5। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा पता है? इनका रेशियो होगा 4:5। ठीक, इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5 इनका रेशियो हो जाएगा। इसको ऊपर आगे लिखेंगे और नीचे वाले को हम साइड में लिखेंगे, और ये रेशियो का सिंबल होता है ऐसे 2 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अब इनका ये रेशियो बन गया है 4:5। अगर ये 4 है तो ये कितना होगा 5। ये अब रेशियो फिक्स हो गया है। अगर ये 8 हो जाएंगे, जो ए है और बी है, इनका रेशियो जो है, अगर ए का रेशियो 8 हो जाएगा तो बी का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी इनका डबल होगा तो इनका भी डबल होगा। ये रेशियो का मतलब होता है। अगर ये 4 तो ये 5, अगर ये 8 तो ये 10, अगर ये हो जाएंगे 12 तो ये भी 3 टाइम्स हो गए ना, 12 4 3 12, तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएंगे। ये कितना हो जाएंगे 15। यानी जैसे जैसे ये बढ़ेंगे वैसे वैसे ये भी बढ़ेंगे। ये दोनों के बीच का रेशियो है। जैसे आप लोग कहावत सुनते होंगे, हमारे घर के लोग कहते हैं कि अगर वो शेर है तो हम सवा शेर है ना, ऐसा कहते हैं। वो शेर है तो हम क्या है, सवा शेर। मतलब शेर मतलब अगर वो एक शेर है तो वो कितने हैं, सवा शेर। 1.25 को 100 बोलते हैं ना। मतलब ये हमारा और उनका रेशियो हो गया ना, उनका और हमारा। तो अगर ये 2 हुए तो, अगर ये 2 शेर हो गए तो वो कितने हो जाएंगे, तो ये भी डबल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2.50 शेर ना। ये रेशियो होता है कि अगर वो इतना है तो हम इतना है। यानी कोई भी चीज़ तुलना कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं रेशियो में। जैसे जैसे एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। तो ये आपको समझ आया होगा। अब यही हम यहाँ पर रेशियो फाइंड करेंगे। जैसे हमने और भी का फाइंड किया था कि 5 रुपीज़ का 5 रुपीज़ टू 50 पैसे, इनका रेशियो बताना है। 5 रुपीज़ टू 50 पैसे। और एक चीज़ यह भी ध्यान देना जरूरी है कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट में बताया जाता है। जैसे ये तो रुपए में है और ये पैसे में है, तो हम यहाँ रेशियो नहीं बता सकते। रेशियो हमेशा सेम यूनिट में बताया जाता है। ठीक है, तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हम आपको बताए थे। तो ₹5 को हम ऊपर लिख देंगे, पहले वाले को ऊपर लिखना है, दूसरे वाले को नीचे लिखना है। 50 पैसे को हम नीचे लिख देंगे। ठीक, अब ये रुपीज़ में है, ये पैसे में है, तो हो नहीं सकता ये। तो अब क्या करेंगे हम, या तो इसको हम रुपीज़ बना लें या तो इसको पैसा बना लें 5 को। तो 5 रुपीज़ को पैसा बनाना आसान है। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 5 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, 500 पैसे ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 500 पैसे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन 50 पैसे। रुपीज़ को हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
आप ऐसा भी कर सकते थे, एक स्टेप बढ़ जाता, 5 इंटू 100 कर देते एक स्टेप में, तब एक स्टेप और बढ़ जाता है, ठीक। लेकिन अब यहीं पर हमारा सॉल्व हो जाएगा ये 500 कैसे हुआ, 5 रुपीज़ में 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं इसलिए, तो 5 रुपीज़ में 500 पैसे। अब हम इसको काटेंगे, इसका लोवेस्ट टर्म लाएंगे, ठीक है, सबसे छोटा। देखिए पैसे से पैसे कट गया, ठीक, ऊपर नीचे कट जाते हैं, इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को काट देंगे, ठीक है, एक ही जीरो है ना, इसलिए एक ही जीरो कटेगा, दोनों नहीं कटेगा। अब नीचे बचा है 5, ऊपर बचा है 50। अब थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 50 को भी डिवाइड कर देता है और 5 को भी डिवाइड कर देता है, यानी उसके टेबल में ये दोनों आते हैं। तो ऐसा नंबर है 5 ना, तो 5 से काटेंगे तो जाएगा ये 1 बार, 5 1 5, और 5 से अगर 50 को काटेंगे तो ये जाएगा 10 बार। कितना आ गया ये आपका 10/1 ना। तो आप आंसर फाइनल आपका क्या होगा, ऊपर वाला पहले लिखेंगे 10/1, ये आपका बेटा आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है 10/1। ये आपको समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि जो इनका यूनिट है वो सेम नहीं है, 15 केजी है और 210 क्या है, ये ग्राम है, ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो यूनिट तो सेम होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, 15 kg/200 जी, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म लिख दिए। अब केजी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं जी में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000, ठीक है। तो जितने ग्राम होते हैं उसी से हम ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे अब ये जब मल्टीप्लाई कर दिए थे क्या बन गया हमारा ग्राम, और नीचे 210 ग्राम जो है वो ऑलरेडी है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, डायरेक्ट 500 लिख दिए थे, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है, थोड़ा बड़ा डिजिट है और यूनिट भी चेंज है इसलिए। अब ये कितना हो गया, जब 1000 से किसी चीज में मल्टीप्लाई होता है, जब भी जैसे मान लो ये एक नंबर है 21 इंटू 100, ऐसा अगर मल्टीप्लाई करना हो कभी जिसमें 1 हो और उसके बाद 0 ही हो, तो कुछ नहीं करना है, जहां भी 0 हो 0 को इग्नोर करो, 21 बन जाए 21, और जितना 0 है उतना 0 लगा दो, ठीक है, यही किया जाता है। ये नहीं पूरा मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे भी होगा, 15 बन जाए 15, ठीक है, 15 बन जाए 15, 0 कितने हैं 3 0 लगा दो, ओके, ग्राम अपॉन 210 ग्राम, ग्राम से ग्राम आपका कट गया, एक 0 नीचे है तो इसका एक ही 0 कटेगा, ठीक है। अब देखिए क्या बचा है, यहाँ 1500 है और यहाँ 21 है। ऐसा कौन सा टेबल है, 0 को आप अभी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक, ऐसा कौन सा टेबल है कि जिसके टेबल में 15 भी आता है और 21 भी आता है, कौन सा टेबल है बताइए। 3 का टेबल है जिसमें 15 भी आता है 21 भी आता है ना, 3 5 से 15, 3 7 21, तो हम लोग 3 से काटेंगे, 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 5 जा, यहाँ लिख देते हैं 3 5 जा 15, और 2 0 है तो वो 2 0 ऐसे ही रहेगा, अपॉन 3 से इसको जब काटेंगे कितनी बार जाएगा 7 बार, 3 7 जा 21, ठीक। अब इससे छोटा ये नहीं हो सकता क्योंकि अब ये दोनों किसी एक ही नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो यही आपका रेशियो हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं इसके बाद, ये वाला पहले लिखना है ऊपर वाला 500/7, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये हमारे 2 पार्ट हो गए हैं, आपको समझ आया होगा। बाकी के 2 पार्ट भी देख लेते हैं, इसमें 4 पार्ट है टोटल। अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, ट्राई करेंगे आपका डाउट जो है सॉल्व करने का, ठीक है। बी पार्ट हो गया था, सी पार्ट देखेंगे हम लोग। सी पार्ट है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, और डी वाला पार्ट है 30 days to 36 आवर, ठीक। चलिए इसको देखते हैं। तो
यूनिट तो यहाँ पर भी सेम नहीं है, पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। 9 मीटर अपॉन 27 सेंटीमीटर। देखिए जरूरी नहीं पहले आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तब ही चेंज करें, पहले भी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके टीचर कोई दूसरा तरीका बताए, लेकिन तरीका यही रहेगा करने का। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करके भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखने से पहले भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक, कैसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अब इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो 9 मीटर में कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर। आप चाहे तो एक बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 9 × 100 सेंटीमीटर अपॉन, नीचे तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है ना। अब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 900 अपॉन 27, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। अब हमारा हो गया। अब इसको हम काट सकते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया। अब बताइए कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 9 भी आ जाए 27 भी आ जाए। तो 9 के टेबल में खुद ही 27 आता है ना। तो अगर इसको काटे 9 से तो ये जाएगा 1 बार, 9 बन जाए 9, 2 0 है तो 2 0 अपॉन 9 3 जा 27। ठीक, अभी भी ये कटेगा। 3 के टेबल में कुछ ऐसा आता है जो 100 आ जाए, नहीं। तो अब आप रेशियो लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये ऊपर वाला पहले लिखना है, रेशियो 3, ये आपका आंसर है बेटा। ठीक, कोई डाउट हो तो बताना। नेक्स्ट डी वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी देखिए तो एक डेज है एक आवर है, 36 आवर ना। तो किसको हम चेंज करें, डेज को हम आवर में चेंज कर सकते हैं ना। 1 डे में कितने आवर, 24 आवर। तो 30 डेज में 30 × 24। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, 30 डेज अपॉन 36 आवर्स ना। उसको भी हम लोग डे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 36 आवर मीन्स होता है 1.5 डे। ठीक है, तो उसको भी डे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आ जाएगा। इससे अच्छा इसको ही हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लें, रेशियो सेम आएगा तब भी। अब तो ये डेज है, अब हम इसी में क्या करेंगे, 30 डेज 30 में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 का, क्योंकि 1 डे में 24 आवर। तो अब इसको आवर में बदलेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये बन गया आवर हमारा। ठीक है, 1 डे में 24 आवर, तो 30 डे में 30 × 24 आवर, और नीचे है 36 आवर्स। अच्छा, आपको पता है कि हम लोग चाहे तो मल्टीप्लाई ना भी करें तब भी हमारा रेशियो सेम ही आएगा। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तब काटिए, यहाँ पर भी काट सकते हैं। ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो 24 3 जा, देखिए मल्टीप्लाई करना भी आप लोग सीख लीजिए। अब इसमें ऐसा मत करिए कि 24 × 30 करने लगे और फिर ऐसे ऐसे 2 लाइन में आपका आंसर आएगा ना। ये वाला तरीका नहीं लगाना है। अब आप लोग क्लास 7 में है तो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म आपको सीखना चाहिए। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो देखिए, अगर 24 3 आपको डायरेक्ट पता है तो 72 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। 24 3 72, जीरो में अभी मल्टीप्लाई नहीं की। जीरो अगर रहे लास्ट में, केवल जीरो ही रहे तो जीरो को इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर दो। जीरो से वो लगा दो बाद में जितना जीरो हो। दो अगर यहाँ 300 होता तो यहाँ 2 जीरो लगा देते। ठीक, ये बातें आपको सीखनी चाहिए। अभी ये हो गया आवर्स हमारा, और ये हो गया 36 आवर्स। ठीक, 36 आवर्स। अब जो है आवर से आवर हमारा कट जाएगा। अब बताइए किससे कटेगा ये दोनों। हमको तो पता है कि 36 2 72 होता है। 36 1 36, 36 2 72, लेकिन आप लोगों को 36 टेबल पता नहीं है तो करेंगे कैसे। तो अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 4 से चेक करो। दोनों इवन नंबर है ना, तो 4 से चेक करो कटता ही नहीं। 2 से तो कटेगा, दोनों इवन नंबर है। ठीक, तो यहाँ 6 है यहाँ 0, तो 2 से तो कटेगा पक्का। लेकिन जितने बड़े नंबर से काटेंगे उतनी कम बार काटना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो अगर 4 से देखो कटेगा नहीं। 4 से कटने का रूल ये है कि लास्ट के 2 डिजिट वो 4 से कटने चाहिए, तब पूरा नंबर 4 से कटेगा। तो 4 5 20,
ये कटता है 4 से, और 4 9 से 36 ना, 4 से 36 भी कटता है, 4 से हम लोग काट सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप 2 से काटिए एक बार, तब जाके धीरे धीरे छोटा होगा। चलो हम लोग 4 से काट के देख लेते हैं। 4 से जब इसको हम लोग काटेंगे तो 4 9 से 36, नीचे 9 आ गया, ऊपर कितना आएगा। अब देखिए काटना सीखे आप लोग यहाँ पर, डायरेक्ट काटना मतलब डिवाइड करना ही होता है। तो 4 से जब 7 को काटेंगे तो 1 बार जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाता है ना, 4 1 जा 4, बचा कितना 3 ना, 7 है ना, 4 1 जा 4 ही तो हुआ, 4 1 जा 4, यहाँ 3 बच गया। जो 3 बचेगा वो उस 2 के बगल में लगेगा, यहाँ पर आके वो दिखेगा नहीं लेकिन होगा। तो 3 जब 2 के बगल में यहाँ लग जाएगा तो ये हो जाएगा 32। तो 4 के टेबल में 32 कितनी बार जाएगा, 4 8 जा 32 ना। अब 32 तक हो गया तो 0 बचा है, 0 हम उतार लेंगे इससे। अगर आप ऐसे नहीं काट पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली काटना मतलब डिवाइड करना ही होता है। तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4 बचा 4 ना, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, वही जो आप बता रहे थे 3 बचेगा तो यहाँ 32 हो जाएगा। अब 3 बच गया तो 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब कितनी बार जाएगा, 4 8 जा 32। अब क्या उतारेंगे हम, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा 0, तो 4 0 जा 0 ना, तब भी बराबर 180 ही आएगा। तो तरीका आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर आप नहीं काट पा रहे हैं तो डिवाइड कर लो, काटने का मतलब डिवीजन ही होता है। 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9 होगा। अब ये लोवेस्ट टर्म नहीं है, जब तक ये कटना बंद ना हो जाए। अभी ये कट सकता है, 9 से 18 अभी कट सकता है, 9 2 जा 18 होता है ना। तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 और 0 तो काटे नहीं है ना, 18 को ही तो काटे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 नहीं काटेंगे, 18 को भी काटेंगे, 0 हमारा बचा रहेगा। तो 9 2 जा 18 और ये 0 बच गया, तो ये क्या आ गया 20/1। तो रेशियो क्या बनेगा आपका फाइनली जाकर 20:1। ठीक है, ये आपका आंसर है 20:1। तो इस पार्ट में यानी पहले क्वेश्चन में इतना ही था, 4 पार्ट, तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए जय हिंद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।